हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित जैन। आज का हमारा टाइटल है कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। इस टाइटल को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बहुत ही धूर्त साहूकार था। उसी गांव में एक व्यापारी था जिसने उस साहूकार से अपने व्यापार के लिए ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। क्योंकि ब्याज में बहुत ही घाटा हो रहा था, इसलिए व्यापारी उस साहूकार का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। व्यापारी के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाए, लेकिन साहूकार बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने सोचा कि व्यापारी मेरा कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो क्यों न इसकी इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा सोचते हुए साहूकार ने व्यापारी को एक समझाइश दी और कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने घर जाकर अपनी बेटी को सारी बातें बताई। अब उसकी बेटी के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला कि वो साहूकार से शादी करने से मना कर दे और अपने पिता को इसी तरह से कर्ज में डूबे रहने दे। दूसरा रास्ता कि वह खुशी खुशी साहूकार से शादी कर ले ताकि उसके पिता का कर्ज माफ़ हो सके और वो स्वतंत्रता से रह सके। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि अब मेरी समस्या का कोई रास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ अब यही करना होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पानी की तरह बनिए। जिस तरीके से पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं हर जगह से बना ही लेता है, वैसे ही आप भी बनिए। अब आगे देखते हैं कि उस लड़की ने क्या निर्णय लिया। वह लड़की बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि पिताजी, मैं साहूकार से मिलना चाहती हूँ। वह बुद्धिमान लड़की उस साहूकार से मिली और उसने साहूकार से कहा कि साहूकार जी, आप इसका कोई और रास्ता निकालिए। साहूकार बहुत ही चालाक था। उसने उस लड़की के सामने शर्त रखी कि हम एक थैला लेंगे और उसमें दो गोलियां डालेंगे, एक काली और एक सफ़ेद। तुम्हें उन दोनों गोलियों में से एक गोली बाहर निकालनी होगी। अगर गोली काली निकली तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी और तब तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ़ होगा। लेकिन अगर सफ़ेद गोली निकली तो फिर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना होगी और तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ़ हो जाएगा। लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने साहूकार की शर्त को मान लिया। साहूकार, जो कि बहुत ही चालाक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि जब उस थैले में दो गोलियां डाली तो चालाकी से दोनों ही गोलियां काले रंग की डाली। लेकिन उस बुद्धिमान लड़की ने साहूकार को ऐसा करते हुए देख लिया। लेकिन अगर वह लड़की साहूकार की इस चालाकी को सबके सामने ले आती तब भी कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि तब भी उसके पिता का कर्ज माफ़ नहीं होता। तो देखिए उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने उस थैले में हाथ डाला, एक गोली बाहर निकाली और अपने हाथ की मुट्ठी को ना खोलते हुए जोर से हाथ को झटका कर उस गोली को उछाल दिया और वह गोली पास ही के एक नाले में जा गिरी। साहूकार ने कहा कि बेटी, ये तुमने क्या किया। बुद्धिमान लड़की ने जवाब दिया कि साहूकार जी, चिंता मत कीजिए, अभी भी हमारे पास थैले में एक गोली बची है, हम उसे निकाल कर देख लेते हैं। अगर वो गोली काली होगी इसका मतलब मैंने सफ़ेद गोली बाहर निकाली होगी, और अगर थैले में बची हुई गोली सफ़ेद होगी इसका मतलब मैंने काली गोली बाहर निकाली होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब थैले में दोबारा देखा जाएगा तो उसमें कौन से कलर की गोली हमें मिलने वाली है, काली। तो जब उस थैले में हाथ डालकर उस गोली को बाहर निकाला गया तो कौन सी गोली बाहर निकली, काली। इसका मतलब लड़की ने कहा कि इस काली गोली का मतलब यह है कि जो गोली मैंने बाहर निकाली थी वह थी सफ़ेद, और अगर वह गोली सफ़ेद थी तो उसका परिणाम अब यह है कि मेरे पिता का सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा और मुझे आपसे शादी नहीं करना होगी। साहूकार ने चीटिंग की थी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बोल सकता था कि तुमने काली गोली बाहर निकाली है, इसलिए वह चुप रहा और इस तरीके से लड़की ने अपनी पिता की समस्या का हल निकाल लिया। दोस्तों, बहुत सी बार हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब मेरी इस समस्या का कोई हल नहीं है। अगर स्वतंत्रता सेनानी भी ये सोच लेते कि अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली है, हम उनसे नहीं लड़ सकते, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। इसीलिए ये सोचने के बजाय कि इस समस्या का कोई हल नहीं है, हमें थोड़ा
अलग हटकर सोचना होगा और ये सोचना होगा कि जब हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है तो मेरी ये समस्या का भी कुछ तो हल होगा। और यकीन मानिए कि जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको भी अपनी समस्याओं के हल मिलने लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना हमें सीखना चाहिए और उसका ऐसा हल निकालना चाहिए ताकि हमारी वह समस्या खत्म हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम इसी तरह की छोटी छोटी कहानी के माध्यम से आपके लिए अच्छे टाइटल लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।